আজি মোক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয়? আটেকৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বাবে যদি সাহস আছে তেন্তে সদনত পত্ৰ দাখিল কৰক যে হেমন্ত সোৰেনৰ নামত 8 एकड़ মাটি আছে। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से ইডিৰ জিম্মাত থাকিও ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত উপস্থিত হল ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন। সেই সময়ত তেওঁ ভাষণত বিজেপিক তীব্ৰ লক্ষ্য কৰি লয়। হেমন্ত সোৰেনে কৈছিল যে মই সকলো নুটুকো, সময়ৰ বাবে চকু পানীত জমা কৰিম। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। মোৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰী প্ৰমাণিত হলে মই ৰাজনীতি এৰিম। কেৱল অৱসৰ লোৱাই নহয়, মই ঝাৰখণ্ড এৰি যাম। पेश करें एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। মুখ্যমন্ত্ৰী চম্পান সোৰেনে ফ্লোৰ টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইডি জিম্মাত বিধানসভাত উপস্থিত হল হেমন্ত সোৰেন। ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেওঁক। ইয়াৰ পিছত চম্পাই সোৰেনে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। হেমন্ত সোৰেনে আৰু কয় যে যদি কোনোবাই মোৰ আত্মসন্মানৰ ওপৰত বেয়া চকু ৰাখে তেন্তে মই এটা উপযুক্ত উত্তৰ দিম, সেয়া ৰাজনৈতিকভাৱে নহওক বা আইনীভাৱেই নহওক। कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है मेरा भी यही असर है। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। 31 জানুৱাৰী নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ঝাৰখণ্ড প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন। কালি ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভাত উপস্থিত হৈ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ক'ৰবাত নহওক ক'ৰবাত ৰাজভৱন জড়িত আছে। কিন্তু এইবোৰ যি ঘটিছে মই আচৰিত হৈছো, কাৰণ মই আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহিছো আৰু বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত বিজেপি নেতাৰ দৰে চতুৰ হোৱা নাই। কিন্তু সত্য অসত্য, উচিত অনুচিতৰ জ্ঞান মানুহৰ থাকে আৰু জন্তুৰো থাকে। কিন্তু এইখন চৰকাৰে নিবিচাৰে যে আদিবাসীসকল দেশৰ সৰ্বোচ্চ স্থানত হোৱাটো, আদিবাসী হল IAS IPS হোৱাটো, আদিবাসী হল ৰাজনেতা হোৱাটো। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये IAS IPS बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। হাৰ নমনাৰ বাবে জেললৈ হেমন্ত, হাৰ মানি বিজেপিলৈ যোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হল হিমন্ত। এনে বহুকেইটা ৰাজনৈতিক নেতা আছে য'ত বিজেপি চৰকাৰে সেই নেতাসকলক ভ্ৰষ্টাচাৰী নেতা বুলি অভিহিত কৰিছে, নাইবা বহুকেইটা গোচৰ তুলিছে। কিন্তু যেতিয়াই সেই নেতাসকল বিজেপিলৈ গুচি যায় তেতিয়াই কিন্তু মোদীৰ ৱাশ্বিং মেচিনত চাফা হৈ যায়। সেই সন্দৰ্ভত সৌৰভ ভাৰদ্বাজে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে। आज पूरे देश में 2 हेमंतों की बात हो रही है, एक हेमंत सोरेन और एक हेमंत बिस्व शर्मा। दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब ये जेल में जाएंगे और जेल में चक्की पीसिंग। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो। ये सब लोग वो थे जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और उनकी समर्थन की सरकारों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आदि बन गए हैं। ঠিক তেনেদৰে দিল্লী সুৰা আৰক্ষী গোচৰত বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ভাবুকি দি 5বাৰকৈ চমন জাৰি কৰিছিল। কিন্তু সেই চমনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁ এখন সভাত বিজেপিক কটাক্ষ কৰি কয় এনেদৰে, इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को इन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ, कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। सवेरे 6 बजे उठ के वो स्कूलों के चक्कर काटना चालू करता था। सवेरे 6 बजे उठ के वो 10 या 15 स्कूलों में मुआयना करने जाता था, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। कौन भ्रष्टाचारी स्कूलों के अंदर चक्कर लगाता है, बताओ? भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है सारे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा? आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं। सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो बनेंगे, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम जो सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो, अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। आज ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? करोड़ों बच्चे जिनको हमने स्कूलों में पढ़ाया, गरीबों के बच्चे, उनके मां बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो करोड़ों लोग जिनका फ्री में इलाज हुआ, जिनका अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री में इलाज हुआ, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिसके साथ गरीब का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान होता है। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? आपसे बस एक ही मेरा निवेदन है, बहुत प्यार मिला है आप लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिला है, अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट नाउ।